हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक है, चैप्टर का नाम है हमारे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये क्लास 10th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है जो कि आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शन के बारे में जानेंगे। तो यदि कोई प्रोसेस हो रहा है और उस प्रोसेस में कोई ना कोई चेंज आ रहा है, ठीक है, अगर चेंज आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि उसमें कुछ ना कुछ रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो चेंज किस टाइप का चेंज हो, जैसे कि या तो उसका स्टेट चेंज हो जाए, चेंज इन स्टेट, ठीक, या फिर उसका कलर चेंज हो जाए, या फिर उसमें से गैस प्रोड्यूस हो, ठीक, या फिर उसका टेम्परेचर चेंज हो जाए, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो यदि इन सारी चीजों में से कोई ना कोई चेंज हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि रिएक्शन हमारी परफॉर्म हो रही है। जैसे कि अगर कोई भी चीज है उसका स्टेट चेंज हो गया तो भी हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हो रही है। कलर चेंज हो गया तो भी हम बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। अगर उसमें से गैस निकल रही है तो भी हम बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। या फिर उसका टेम्परेचर चेंज हो गया तो भी हम बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि हमारे पास मैग्नीशियम रिबन है, उसको हम क्या करते हैं कि पहले सैंड पेपर से उसको क्लीन कर लेते हैं। सैंड पेपर से क्लीन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैग्नीशियम जो होता है वो रिएक्टिव मेटल है, तो वो एयर में प्रेजेंट होता है, तो वो एयर के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना देता है। तो इस वजह से जब हम वो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना रहेगा तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड जो होता है वो जलता नहीं है। हमको क्या करना है, मैग्नीशियम रिबन को जलाना है, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको हम जलाएंगे। तो हम पहले क्या करते हैं, उसको सैंड पेपर से क्लीन कर लेते हैं। क्लीन करने के बाद हम उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं। तो जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर प्राप्त होता है जो कि वाइट कलर का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो दो चीजें मिली और एक तीसरा नई चीज हमको बन के निकलती है। दो रिएक्टेंट्स को मिलाया हमने और हमको एक नया प्रोडक्ट मिला। तो यहाँ पे क्या हम बोलेंगे कि रिएक्शन हो रही है। जैसे कि खाना बनाना, चावल पकाना, मतलब कोई भी चीज एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है तो रिएक्शन परफॉर्म हो रही है। जैसे कि अगर हम बोले जैसे कि बर्फ का टुकड़ा है, ठीक है, हम बर्फ का टुकड़ा लेते हैं और उसको फ्रिज से निकाल के बाहर, अगर या तो किसी बर्तन में ऐसे बाहर रख देते हैं, फ्रिज के अंदर नहीं, फ्रिज के बाहर, तो बाहर रख दिए तो क्या वो बर्फ का टुकड़ा जो है वो हमेशा बर्फ का टुकड़ा ही बना रहेगा? ऐसा नहीं है। बाहर का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हीट है कंपेरिजन टू फ्रिज के अंदर के टेम्परेचर का। फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा कम, मतलब कि बहुत कम है, जिसकी वजह से क्या कहते हैं, वाटर जो होता है वो फ्रीज हो जाता है। तो जब आइस को बाहर निकालेंगे तो वो क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब उसकी स्टेट क्या हो रही है, चेंज हो रही है। पहले उसकी स्टेट क्या थी, पहले उसकी स्टेट जो थी आइस की वो क्या थी, सॉलिड स्टेट में था। और सॉलिड से जब ये थोड़ा बहुत टेम्परेचर इसका बढ़ाया गया तो ये क्या किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। ठीक है, मींस हमको क्या मिल गया, पहले सॉलिड था, आइस था, और जब लिक्विड मिल गया तो वाटर मिला तो वो किस फॉर्म में आ गया, लिक्विड के फॉर्म में।
मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आइस की स्टेट है वो सॉलिड टू लिक्विड चेंज हो रही है। तो अगर इन चार चीजों में से कोई भी चीज हो रही है तो हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो रही है, कुछ ना कुछ रिएक्शन हो रहा है, दो चीजें तीन चीजें मिलके या एक अकेले चीज किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रही है। जैसे कि हम क्या कहें कि अगर हम आयरन की रॉड को किसी ह्यूमिडिटी प्लेस पे रख देते हैं जहाँ पे नमी हो, तो क्या होता है उसमें धीरे 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 हम देखते हैं कि जंग लग जाता है, ठीक है। तो वहां भी क्या हो रहा है कि वो जो आयरन है वो एयर से एयर से रिएक्शन करता है और धीरे धीरे वो क्या होता है, नष्ट होने लगता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा केमिकल रिएक्शन। तो इतनी बात समझ में आई केमिकल रिएक्शन। इसके बाद हमको पढ़ना है केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जो कि केमिकल रिएक्शन से ही रिलेटेड पार्ट है, ठीक है। अब हम देखते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो जैसे कि हमने बताया कि हमने क्या किया, मैग्नीशियम को लिया, ठीक है, इसको हमने क्या किया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कराया, ठीक है। तो हमको क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक। हमने क्या किया, मैग्नीशियम रिबन लिया और उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कराया, तो हमको क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट कलर का पाउडर मिलता है। तो ये क्या है, ये केमिकल इक्वेशन है जिसको हमने स्टेटमेंट में पहले बताया, उसके बाद उसका स्टेटमेंट छोटा किया हमने, तो हम इस तरीके से लिखे उसको, और इससे भी छोटा क्या हम लिख सकते हैं, क्या सिंबॉलिक फॉर्म में। जैसे मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg, ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, O2, ठीक है। तो ये मिलके क्या बनेगा, MgO, ठीक। ये केमिकल इक्वेशन है एक, और ये एरोहेड ये बता रहा है कि इस पूरे पार्ट से चेंज होने के बाद ये इस पार्ट में जा रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। और जो हमको नया चीज मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये रिएक्टेंट है हमारा और ये है प्रोडक्ट। हम और दूसरा एग्जांपल लेते हैं कोई, केमिकल, दूसरा केमिकल रिएक्शन लिखते हैं। जैसे कि वाटर का फॉर्मेशन है, तो कैसे बनता वाटर, हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, और ये जाके क्या बनाएगा, H2O। ये क्या है, हमारा रिएक्टेंट है, और ये क्या है, हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमने हाइड्रोजन गैस का रिएक्शन ऑक्सीजन गैस से कराया, तो हमको क्या मिलता है, प्रोडक्ट के फॉर्म में H2 वाटर, ठीक है। तो ये भी क्या है, केमिकल इक्वेशन है। तो इस तरीके से ढेर सारी केमिकल इक्वेशंस हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे कि इन केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। बैलेंस करने का मतलब एरो के इस साइड भी जितने एटम्स या जितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट हों उतने ही एरो के पहले भी रहें, ठीक है। ऐसा क्यों हम कर रहे हैं, हम क्यों बैलेंस कर रहे हैं, किसी भी इक्वेशन को हम क्यों बैलेंस कर रहे हैं, तो वो रूल के अकॉर्डिंग हो रहा है। 9th क्लास में हमने केमिस्ट्री में ही पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि जितना मास रिएक्टेंट का हम लेंगे, प्रोडक्ट का मास भी उसी के इक्वल होना चाहिए। मतलब अगर उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसमें कुछ चेंज आ रहा है तो आए, ठीक है, उसकी स्टेट चेंज हो, उसका कलर चेंज हो, लेकिन उसकी क्वांटिटी चेंज ना हो। मतलब मास जितना हम रिएक्टेंट्स का लेंगे उतना ही मास हमको प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलेगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सारी इक्वेशंस फॉलो करती हैं। तो हम इसको बैलेंस करेंगे इसी की वजह से। अगर हम बैलेंस करें तो देखिए, बैलेंस करने का एक बहुत अच्छा रूल बताते हैं हम। वैसे नॉर्मली बहुत हार्ड होता है, लेकिन हम एक सिंपल सा फंडा बताते हैं कि किस तरीके से हम इक्वेशन को बैलेंस करें और आसानी से बैलेंस हो जाए। तो हमको यदि किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है तो सबसे पहले क्या करो, मेटल को बैलेंस करो।
ठीक, पहले मेटल को बैलेंस करो, उसके बाद नॉन मेटल को बैलेंस करो, ठीक है। और जब मेटल को बैलेंस करो, मेटल को बैलेंस करने के बाद हम नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे और फिर रीचेक करेंगे मेटल को कि मेटल बैलेंस है कि नॉन मेटल के बैलेंस करने में मेटल अनबैलेंस हो गया, क्योंकि ये दोनों और कई चीजें एक साथ में जुड़ी रहती हैं, ठीक है। तो पहले मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, नॉन मेटल को बैलेंस करने के बाद फिर से हम रीचेक करेंगे कि मेटल हमारा बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस हो गया। अगर अनबैलेंस हो गया तो फिर से हम मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर नॉन मेटल को चेक करेंगे, उसके बाद हम किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को, और उसके बाद हाइड्रोजन को, ठीक। सबसे पहले मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। बट एक चीज है, जब एक जैसे हमने मेटल को बैलेंस कर लिया तो दूसरे वाले फैक्टर नॉन मेटल को करेंगे, उसके बाद फिर मेटल को चेक करेंगे, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया तो नॉन मेटल को चेक करेंगे, मेटल को चेक करेंगे, फिर हाइड्रोजन को करेंगे, फिर ऑक्सीजन, नॉन मेटल, मेटल, सारी चीजों को चेक करेंगे, ठीक है। इस तरीके से अगर हम कोई केमिकल इक्वेशन बैलेंस करते हैं तो आसानी से बैलेंस हो जाएगा। तो एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं कि किस तरीके से हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे ये किस फॉर्म में है, लिक्विड के फॉर्म में रहेगा, लिक्विड स्टेट में, ये हमारा गैस के फॉर्म में रहेगा और ये भी गैस के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, इधर एक ही ऑक्सीजन, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे। अब देखिए जैसे हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो ऑक्सीजन तो इधर भी बैलेंस हो गया, इधर भी बैलेंस हो गया। अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को चेक करेंगे, हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर कितने हाइड्रोजन हो गए, 4, तो हम फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे। अब हमारा हाइड्रोजन 2, 2 2 4 हो गया, और इधर 2 ऑक्सीजन हो गई, इधर भी 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन, ठीक है। तो बैलेंस हो गया ये रिएक्शन। एक दूसरा एग्जांपल लें, अगर हम Mg प्लस O2 MgO, ये हमको पाउडर फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, ये हमारी गैस रहेगी और ये भी हमारा सॉलिड फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम मेटल है, पहले हम मेटल को बैलेंस करेंगे, तो मैग्नीशियम यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, ठीक है, ये हमारा। अब इसके बाद नॉन मेटल, तो हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और इस साइड प्रोडक्ट के साइड में एक ही ऑक्सीजन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब हम ऑक्सीजन को बैलेंस, पहले हमने मैग्नीशियम को बैलेंस किया था मेटल को, उसके बाद ऑक्सीजन पे आए तो ऑक्सीजन को बैलेंस किए, अब फिर से हम मेटल को चेक करेंगे, रीचेक करेंगे मेटल को। तो मेटल यहाँ पे, ये जो मैग्नीशियम मेटल है ये कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, इधर मैग्नीशियम चेक करेंगे तो इधर एक ही है, तो इधर हम 2 लगा देते हैं, फिर से चेक करते हैं, मैग्नीशियम तो ठीक है, ऑक्सीजन भी ठीक हो गया, तो ये हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई। और हम बैलेंस करते हैं, कॉपर ऑक्साइड प्लस NH3, ये क्या हो जाएगा, कॉपर प्लस N2 प्लस H2, ठीक है। ये किस फॉर्म में, सॉलिड, ये अमोनिया गैस है हमारी, और ये लिक्विड के फॉर्म में रहेगा, ये भी गैस के फॉर्म में रहेगा, ये सॉलिड के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। सबसे पहले हम कॉपर को बैलेंस करते हैं, सबसे पहले हम कॉपर को बैलेंस करते हैं, तो कॉपर इधर 1 है, इधर भी कॉपर 1 है, कॉपर ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन की बात करेंगे, नॉन मेटल नाइट्रोजन है यहाँ पे, तो नाइट्रोजन इधर 2 है, यहाँ पे एक ही नाइट्रोजन है, तो हम 2 कर देते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया। अब हम ऑक्सीजन के पास चलते हैं, तो ऑक्सीजन इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, ऑक्सीजन बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन को देखें तो 6 हाइड्रोजन इधर है और इधर 2 ही हाइड्रोजन, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 कर देते हैं, तो 6 हाइड्रोजन इधर भी हो गए, 6 उधर 6 इधर। फिर से हम सबको रीचेक करते हैं, कॉपर तो ठीक है हमारा। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन भी 2 है इधर, 2 उधर है। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन इधर, इधर एक ही ऑक्सीजन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लगा देंगे, ठीक। लेकिन अब हमारा कॉपर अनबैलेंस हो गया, तो यहाँ भी हम 3 कर देते हैं। अब फिर से सभी को हम चेक करते हैं, कॉपर को देखें तो कितने हैं, 3 कॉपर इधर 3 उधर।
नाइट्रोजन देखें तो 2 नाइट्रोजन इधर, 2 नाइट्रोजन उधर, ऑक्सीजन देखें तो 3 ऑक्सीजन इधर, 3 उधर, और हाइड्रोजन देखें तो 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6। अब ये हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई है।